दोस्तों, क्या सचमुच में नॉर्थ कोरिया देश के अंदर खत्म हो जाएगा? इस्लाम धर्म वही, पर अब तक कितने लोगों को छोड़ना पड़ा? इस्लाम धर्म इसी के साथ नॉर्थ कोरिया की सरकार क्यों लगा रही है मस्जिदों पर पाबंदी, और यह देखकर क्यों पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं? दोस्तों, अगर आज दुनिया भर में यदि कहीं पर भी आतंकवाद है तो इसके पीछे इस्लाम मुस्लिम विचारधारा का बहुत ज्यादा सहयोग बना हुआ है। इस्लाम धर्म के मानने लोगों का मकसद सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जिहाद के द्वारा धरती को इस्लामिक बनाना। दोस्तों, आज आतंकवाद किसी एक देश या प्रांत की बात नहीं रह चुका है, यह अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ करके पहुंच गया है। आज पूरा विश्व मुसलमानों के आतंकवाद से सबसे ज्यादा हैरान है। आप विश्व के किसी भी देश के अंदर चले जाएं, आपको वहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यह लोग हर देश में एक विशिष्ट मिशन के तहत रहते हैं। उनके इस्लाम में कहा गया है कि वे धीरे धीरे किसी देश का हिस्सा बने, फिर इतनी जनसंख्या बनाएं कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का एक बड़ा समुदाय बन जाए। जब मुस्लिम लड़कियां जवान हो जाती हैं तो उनको दूसरे धर्मों के लोगों को फंसाने के लिए मजबूर किया जाता है, और जब दूसरे धर्म के लोग उनके जाल में फंस जाते हैं तो उनसे इस्लाम कबूल करवाया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे पूरा देश इस्लाम में बदल जाता है। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहे हैं कई मुस्लिम देशों और वामपंथी ताकतें इस्लाम आतंकवाद का समर्थन करती हैं, जबकि मुस्लिम मुल्कों में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं और उन्हें गैर मुस्लिम मुल्कों के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में दहशत और आतंक का माहौल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अब हम यूरोप सहित अन्य मुल्कों में इस्लाम धर्म की काली करतूत को समझ चुके हैं। नतीजतन मुसलमानों को यूरोप के कुछ देशों में जाने पर रोक लगा दी गई है। कुछ देशों में उनकी नमाज अदा करने पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। कुछ देशों में उनकी टोपी पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, और कुछ देशों में मस्जिदों सहित मुसलमानों की धार्मिक इमारतों को गिराया जा रहा है। अब दक्षिण कोरिया में भी यह आग लगी है। मुसलमानों के जीवन को वहां के राष्ट्रपति ने हराम कर दिया है। हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दक्षिण कोरियाई तानाशाह ने मुसलमानों के साथ क्या किया कि पाकिस्तान भी रोने लगा। दक्षिण कोरियाई तानाशाह अपने देश से इस्लाम को हटाना चाहता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक शांतिपूर्ण देश है। यह उत्तर कोरिया से ऊपर है, पूर्व में जापान है, पश्चिम में चीन है। अधिकांश लोग बौद्ध और ईसाई हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया में मुसलमान भी रहते हैं। वैसे देखा जाए तो दूसरे धर्मों की आबादी दक्षिण कोरिया में मुसलमानों की संख्या बाकी धर्मों की तुलना में बहुत कम है। सन 2000 तक दक्षिण कोरिया में केवल 75 लोग थे, लेकिन आज बढ़कर 3 लाख से अधिक मुसलमान रहते हैं। आपको जानकर परेशानी होगी कि हर साल 4 में मुसलमान दक्षिण कोरिया की लड़कियों से शादी करते हैं, जो लगभग 4000 हैं, और शादी के बाद दक्षिण कोरिया की लड़कियों को इस्लाम कबूल कर दिया जाता है। दक्षिण कोरिया में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम युवकों का दक्षिण कोरियाई लड़कियों से शादी करना। लेकिन जिस तरह से दक्षिण कोरिया में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, उसे समय रहते रोका नहीं गया तो दक्षिण कोरिया भी एक इस्लाम राष्ट्र बन जाएगा। अब दक्षिण कोरियाई लोग भी सोचने लगे हैं कि कहीं मुसलमान अपनी जनसंख्या को धीरे धीरे बढ़ाकर देश की शांति को भंग नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मुसलमान रहने वाले स्थानों पर शांति भी नहीं रहती है। मुसलमान भी दक्षिण कोरिया में शांति भंग करते हैं। इस्लाम में हमेशा से ही दूसरे धर्मों को नीचा कर इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश की गई है। जैसे कि मुसलमान भारत में हिंदुओं के देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनाए। जब हिंदू इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो लोग भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाते हैं। ऐसा ही कुछ 2020 में दक्षिण कोरिया के दाहयंगडोंग में हुआ था, जहां मुसलमान मस्जिद बनाने को लेकर स्थानीय लोगों और मुसलमानों के बीच तनातनी हुई। स्थानीय दक्षिण कोरियाई लोगों ने मस्जिद बनने से डर गए और वे अपने घरों को छोड़ने को भी तैयार थे। इन लोगों का कहना है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई जा रही है वहां पहले पाकिस्तानी मुस्लिम विद्यार्थी नमाज पढ़ते थे, जिस पर स्थानीय लोगों ने कभी भी प्रश्न नहीं उठाया था। लेकिन जब उन लोगों ने जमीन खरीदकर मस्जिद बनाने की कोशिश की तो स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक दिया। स्थानीय कोरियाई कहते हैं कि वे मुस्लिमों के साथ कई वर्षों से रह रहे हैं और उनसे कोई समस्या नहीं है,
लेकिन वे कहते हैं कि यहाँ मस्जिद बनने से नमाज का शोर बढ़ जाएगा, क्योंकि मुसलमान लोग इस लाउडस्पीकर का सहारा लेते हैं, जिससे आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। वहीं कुछ दक्षिण कोरियाई लोगों का मानना है कि अगर इस जगह पर मस्जिद बन जाती है तो आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी, इसीलिए वह क्षेत्र भीड़भाड़ से भर जाएगा। दक्षिण कोरियाई लोगों ने मस्जिद बनाने को लेकर बहुत बवाल किया था, इसलिए जिला प्रशासन ने मस्जिद बनाने पर रोक लगा दी। एक समय ऐसा लगता था कि स्थानीय लोगों ने जीत हासिल की है, लेकिन जिला प्रशासन ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां से दोबारा से मस्जिद बनाने का काम शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दक्षिण कोरियाई लोगों ने फिर से मस्जिद बनाने का विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि स्थानीय लोग लगातार मस्जिद बनाने से रोक रहे हैं, इसीलिए निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अब कोरियाई लोग मस्जिद के गेट पर वाहनों को खड़ा कर रहे हैं, गली में सुअरों के कटे हुए सिर रख रहे हैं, सुअर का मांस खुले में पका रहे हैं और नमाज के समय तेज आवाज में गाने बजाकर आइजा का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय लोग मस्जिद निर्माण का पोस्टर भी लगा रहे हैं। कोरियाई लोग पोस्टरों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम एक बुरा धर्म है जो अन्य धर्मों के लोगों के साथ अन्याय करता है और लोगों को पिटते हैं। दक्षिण कोरिया में मुस्लिम महिलाएं बुर्खा पहनकर निकलती हैं तो वे घूर कर देखे जाते हैं, क्योंकि बुर्खा को आतंकवाद से जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि दक्षिण कोरिया की अधिकांश मुस्लिम महिलाएं बुर्खा पहनना पसंद नहीं करती हैं। हालांकि सभी देशों ने मुसलमानों की हकीकत समझी है। इस्लाम को हर देश ने समाप्त करने की कोशिश की है और बहुत से देश इस्लाम से जुड़े धार्मिक स्थानों को तोड़ रहे हैं। आज चीन, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में मस्जिदों और मदरसों को तोड़ दिया जा रहा है। इस्लाम के अंत को देखते हुए सभी मुस्लिम देश चुपचाप बैठ गए हैं और अब कट्टर मुस्लिम देश भी इसमें शामिल हो गए हैं। जैसे कि सऊदी अरब में ऐतिहासिक मस्जिदों को नष्ट कर दिया जा रहा है। सऊदी अरब में इस्लाम के नियम और कानून उसने मौलवियों को परेशान कर दिया है। आपका क्या विचार है? दुनिया भर में इस्लाम के बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं, ये लगता है कि सनातन धर्म बहुत जल्द फैल जाएगा। दोस्तों, आज की जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।